कुलदेवी को प्रणाम, मित्रों, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। तो हमने बेड योगा भृगुनंदी नाड़ी बेसिक आपको सिखाया जा रहा है, जिसके अंदर हमने बेड योगा शुरू किए हुए हैं। तो बेड योगा के अंदर बारे में बताएंगे। इसके अंदर आपको हमने जैसे बताया हुआ है कि हम जो कॉम्बिनेशन लेते हैं 1 5 9 3 7 11 2 12 के लेते हैं। राहु केतु के लिए 1 5 9 2 6 10 लेता है। तो आज हम जिस बेड योगा की बात कर रहे हैं उसका नाम है मून एंड राहु कॉम्बिनेशन। कहते हैं चतुर्थ दोषा कहा जाता है इसको, फोर्थ हाउस, क्योंकि ना सुख और हैप्पीनेस ऑफ माइंड का होता है, मदर का भी होता है, होम और लैंडेड प्रॉपर्टी का होता है। मून मीन मदर होता है। मून एंड राहु जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर ना मदर को ये फुल हैप्पीनेस नहीं देता है। ये कॉम्बिनेशन उसकी हैप्पीनेस के अंदर बीच में प्रॉब्लम दे देता है। तो मदर को सैडनेस, मदर दुख में जीती है और काफी तरह की ट्रबल्स देता है उसको, मतलब विडोहुड भी दे सकता है उसको। तो ये मतलब मदर की हैप्पीनेस को हार्म करता है, उसकी पीस ऑफ माइंड को हार्म करता है। पीस ऑफ माइंड में वो कभी नहीं रह पाती मदर। तो राहु मतलब मून मदर है, राहु जो है माइंड, जो मदर का माइंड है उसको इफेक्ट करता है। तो बहुत टाइम मदर का माइंड जो है ना काम नहीं कर रहा था। कुछ औरतें ऐसे केसेस में अकेली रहती देखी गई हैं जो जिनको की काफी डिफिकल्टी सहनी पड़ती है। राहु का मतलब विडोहुड भी है, या ये अपने हस्बैंड को खो देती हैं। ऐसी लेडीज जो है अपना जो लाइफ का आखिरी पोर्शन है विडोहुड में गुजारती हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार यंगर एज के अंदर बच्चों का भी नुकसान हो जाता है। कहते हैं इफ मून एंड राहु इन एन ओड साइन देन सच ए लेडी हैड लॉस्ट हर सन इन चाइल्डहुड। If moon and Rahu combination is in the even sign, then such person has lost her daughter. Moon means peace of mind, which is never available in the case of moon and Rahu combination और चतुर्थ दोषा। तो बहुत बार ये फाइंड किया गया, बहुत ही टाइम इट इज फाउंड दैट बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर डिसीजंस नेटिव एंड द मदर आर सफरिंग लाइफ लॉन्ग डिफिकल्टीज। देयर माइंड विल ऑलवेज बी क्लाउडी, so they cannot take decision properly. Danger of drawing in water, sea, they should escape from drawing in, मतलब तैरना नहीं चाहिए उनको सी या नदी के अंदर। मून मीन्स वाटर एंड राहु मीन्स वास्ट, सो इन वास्ट वाटर मतलब सी। So the native with this combination must have born near the sea or big well or the pond, and they are settled near the coastal areas. If moon and Rahu combination is in the north direction like Cancer, Scorpio or Pisces, Virgo, Sagittarius signs, then native will definitely go to the foreign country. It is also called the foreign yoga. Moon is traveling, Rahu is foreign. Moon Rahu Keta denotes foreign travel yoga. Next combination is Sun and Rahu. This is called the Pancham dosha, as the Sun is the fifth lord of natural bhachakra. It means danger to the children. If Rahu is conjoined with Sun, no male progeny is promised. If at all the native get the male progeny may be short-lived. Male progeny should be admitted into residential school and college, or they should go for the adoption. Then only the male progeny can survive. If Jupiter aspect the Sun, this dosha will be warded off. If Jupiter aspects this combination, the native also get more male progeny. It denotes danger to father's life. It denotes untimely death to father. Pancham dosha will give to rise if Rahu is in the higher degree and Sun is in the lower degree.
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा सैटर्न वीनस मार्स, Saturn, Venus and Mars. This is called animal yoga, lover of animals. Exalted Venus and Mars denote the native may have cattle who give milk, while in the same way, if the Venus is debilitated and conjoined with Mars, such native may have cats, rabbits, dog, tortoise, etc. Animal at home. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो हम लेने लगे हैं वो लेने लगे हैं बुध प्लस राहु। इस योग को षष्टम दोषा कहा जाता है क्योंकि बुध छठे घर का मालिक है। जातक को शत्रु, प्रतियोगी और रोग, शत्रु या मित्रों से खतरा होगा, इसे बहुविद्या योग भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड Mercury plus Rahu is called षष्टम दोषा and बहुविद्या योगा. The native will enemies, competitor and disease, dangers by enemy or by friends. But this is also called the बहुविद्या योगा. जो व्यक्ति है बहुत से मल्टी कोर्सेज करता है एजुकेशन के अंदर. डेंजर टू यंगेस्ट सिबलिंग, क्योंकि मरकरी यंगेस्ट सिबलिंग है. देयर आर अनएथिकल एंड इमोरल फ्रेंड्स, क्योंकि मरकरी फ्रेंड्स भी हैं. ग्रैंडफादर, राहु इज ग्रैंडफादर, मरकरी से जुड़ा है, मे बी एजुकेटेड एंड हैव लैंडेड प्रॉपर्टी, मरकरी इज लैंडेड प्रॉपर्टी, ही माइट बी ए बिजनेसमैन. इट डिनोट्स ओल्ड और एंसेलर प्रॉपर्टीज, स्किन, थायराइड, शोल्डर्स, हैंड एंड फिंगर रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो हमने बैड योगा सारे कवर कर दिए हैं. आप इनको बार बार सुने, नोट करें, ये आपको प्रेडिक्शन में काफ़ी हेल्प करेंगे. थैंक यू वेरी मच.